क्लास 10 तो संपूर्ण जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, सारे लघु उत्तरीय प्रश्नों को बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना और इनके उत्तर तैयार कर लेना, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पहला अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में देखोगे चैप्टर 1 में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला नेपोलियन की नागरिक संहिता, उसके बाद आप देखोगे फ्रांसीसी क्रांति ने सामूहिक पहचान की भावना को कैसे विकसित किया और जर्मनी और इटली के एकीकरण की संक्षिप्त व्याख्या, ये जरूरी है, इसे तैयार कर लेना। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे चैप्टर 2 पर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, इसकी स्पष्ट व्याख्या कीजिए। रॉयलेट एक्ट क्या था, भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध क्यों किया और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना और इनके उत्तर तैयार कर लेना, एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आज आप देखोगे गांधी जी की नमक यात्रा, दांडी मार्च पर का संक्षिप्त विवरण दे दिए और पुनः पैक्ट की 2 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। साथ ही आप देखोगे अल्लूरी सीताराम कौन थे, उनका योगदान क्या था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास के। आगे बढ़ेंगे तो देखोगे इसी इतिहास में मॉडलीकृत विश्व का बनना एक चैप्टर है। 1929 की आर्थिक महामंदी की भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, रेंडर टेस्ट क्या था, अनुबंधित श्रमिक किसे कहते हैं, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूंगा ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में पहले चैप्टर में सतत पूछे विकास से क्या तात्पर्य है और मृदा अपरदन को रोकने के 3 उपाय बताइए। साथ ही आप देखोगे जलोढ़ मिट्टी की 2 प्रमुख विशेषताओं को बताइए। इतना जरूरी है, इसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। सेकंड चैप्टर में आओगे तो वन एवं वन्यजीव संसाधन, जैव विविधता का मानव जीवन में क्या महत्व है, चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आरक्षित और संरक्षित वनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये जरूरी है। ठीक है, अगला चैप्टर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ बताइए, वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, ये भी तैयार कर लेना। और आप देखोगे जल दुर्लभता के प्रमुख कारण क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि की कोई 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं बताइए और ऊपर कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ये बताइए। जरूरी क्वेश्चन इस चैप्टर से। ठीक है, 3 क्वेश्चन और, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में क्या अंतर है, सौर ऊर्जा का महत्व और इसके भविष्य पर टिप्पणी कीजिए, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये आपको बताना है, जो कि बहुत 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 जरूरी है, तैयार कर लो, इन प्रश्नों को काम आएगा। अगला चैप्टर देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्व, कृषि आधारित उद्योगों के 2 उदाहरण, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, पर्यावरण प्रदूषण बार बार पूछा जाता है, हिंदी में भी यहाँ से निबंध भी आता है, याद रखना। आज आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ये प्रश्न पूछा गया है और कब पूछा गया, 21 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 17-19 में पूछा गया। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्या महत्व है, ये भी जरूरी है। और परिवहन और संचार के साधन अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, ये भी तैयार कर लेना, काम आएगा। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम लोग सिविक्स की, और सिविक्स में देखना इसमें आप देखोगे सत्ता की साझेदारी, 3 क्वेश्चन जरूरी है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यक है, कोई 2 कारण दीजिए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से क्या है, बेल्जियम की जाति मॉडल व्यवस्था को बताइए। ठीक है, अगला आप देखोगे संघवाद, तो संघीय शासन की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है और आप देखोगे एकात्मक और संघीय व्यवस्था में क्या अंतर है। अगला चैप्टर आप देखोगे भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए 3 उपाय बताना है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या आशय है और जातिवाद किस प्रकार लोकतंत्र के लिए घातक है, ये आपको बताना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेके ये चल रहे हो ना, सेव कर लो, एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, इन्हीं का उत्तर आपको लिखना होगा। राजनीतिक दलों के 3 कार्यों को लिखना है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता कैसे मिलती है, राजनीतिक दलों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां, जरूरी क्वेश्चन है, तैयार कर लो इनको। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, कैसे, आपको ये बताना है। लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ाता है, ये भी बताना है। क्या लोकतंत्र आर्थिक असमानता को कम करने में सफल रहा है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे लोकतंत्र की चुनौतियां, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के उपाय बताइए और लोकतांत्रिक सुधारों के लिए राजनीति में क्या बदलाव होने चाहिए। ठीक है, अगर बात कर लेंगे हम लोग अर्थशास्त्र की तो 3 क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय क्या है, मानव विकास सूचकांक और ढाढ़ियता, 3 तैयार कर लो यहाँ से, 3 टॉपिक। आगे आप बढ़ोगे प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में अंतर, प्रचंड बेरोजगारी और नरेगा, बहुत जरूरी है, मनरेगा जो कि अब हो गया है, तैयार कर लेना, देख लो कितनी बार आया है, इससे समझ में आ जाएगा कि कितना जरूरी क्वेश्चन सर बता रहे हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में आप देखोगे मुद्रा के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए और आप देखोगे ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, साथ ही स्वयं सहायता समूहों के गठन के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसका आंसर तैयार कर लेना, एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं तो आपको इस वीडियो के नीचे सॉल्यूशन कमेंट करना है और जब 100 प्लस सॉल्यूशन कमेंट हो जाएगा तो इसका आंसर ऐसे ही मैं दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना सारे क्वेश्चंस का।
ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं और स्वदेशी निवेश और विदेशी व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऐसे ही 3 क्वेश्चन और जरूरी है। उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की आवश्यकता क्यों पड़ी और बाजार में उपभोक्ता का शोषण किन्हीं 3 कारणों को बताइए। ये इतने क्वेश्चन अगर तैयार कर लोगे ना तो तुम्हारा शॉर्ट में एक सिंगल क्वेश्चन भी फंसेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। समझ गए ना? ठीक है, तो ऐसे वीडियोस के लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, उसके बाद शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।